जय हिंद, जय भारत। मुझको तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। ये हमारी खुश नसीबी है कि हम एक आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। आजादी, स्वतंत्रता, उसका क्या महत्व है ये तो वही जानता है जिसने स्वतंत्रता देखी हो। आजादी और एक स्वतंत्र भारत का सपना कितने ही शहीदों ने, कितने ही रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी इस स्वतंत्रता को पाने के लिए। और जब देश के उस तिरंगे को हम देखते हैं तो खुद ब खुद हमारे सारे रोम रोम में एक प्रकंपन उठने लगती है और मन झूमने लगता है और दिल अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने को तत्पर हो जाता है। और तब हर मुख से यही स्वर निकलते हैं कि जब वंदे मातरम की धुन कहीं बजते हुए सुन लूं तो तिरंगे की तरह इठला के हिंदुस्तान हो जाऊं, हिंदुस्तान हो जाऊं। आजादी का जो असली महत्व है उसको एक नारी ज्यादा बेहतर समझ सकती है जिसने स्वतंत्रता की बेड़ियां देखी हों। और इस भारतवर्ष को जिसके सोने की चिड़िया भी कहा जाता है, लेकिन कितने वर्षों से, कितनी सदियों से स्वतंत्रता और गुलामी को सहन करते करते भारतीय नारी आज सन 2023 में उस दौर में आ पहुंची है जहां उसने एक अलग ही मुकाम अपने लिए कायम किया है। और उसका एक जीवंत उदाहरण है ब्रह्मा कुमारीज। यह वो संस्था है जहां पे श्वेत वस्त्र पहने हुए उस ईश्वर की फरिश्ते एक महिला यानी नारी के रूप में आते हैं और सारे इस धरातल को, इस पृथ्वी को शांति का, प्रेम का, आनंद का, सुख का ऐसा पाठ पढ़ाते हैं, ऐसी मुरली सुनाते हैं जो जीवन को परिवर्तित कर देती है। ऐसा ही परिवर्तन मेरे भी जीवन में हुआ। आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा बलों में लाइफ कितनी ज्यादा टफ होती है। ना आप कोई त्योहार अपने घर में मना सकते हैं, ना परिवार के साथ। और स्ट्रेस यानी कि तनाव से ग्रसित होने के बावजूद जब आप वर्दी धारण करते हैं इस देश की रक्षा के लिए, तब अगर ऐसी किसी संस्था से आप जुड़ते हैं जहां पे आपको मेडिटेशन सिखाया जाता है, जहां पे आपको जीवन के सही मायने सिखाए जाते हैं, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति क्या कर्तव्य है, प्रेम, सुख, शांति और आनंद की परिभाषा आपको सिखलाई जाती है, तो सच में आपको जो ये जॉब है, जो आपकी ये भूमिका है जिसमें आप आंतरिक सुरक्षा का इतना बड़ा दायित्व अपने कंधों पर उठाए हुए हैं, वो बहुत ही सरल हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है और आपसे पहले पहुंचकर आपके उस कार्य को अंजाम दे रही है। आज स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं समस्त भारतवासियों को न केवल अपनी शुभकामनाएं देती हूँ और उनसे ये उम्मीद करती हूँ और ये संदेश देना चाहती हूँ कि इस देश, इस मातृभूमि के लिए कर्तव्य न केवल पुलिस अधिकारियों का, सुरक्षा बलों का बनता है, बल्कि हर एक नागरिक का बनता है कि अपने उस तिरंगे का नाम रोशन करें, अपने कर्तव्य को इस प्रकार से निर्वहन करें कि सारे विश्व को फक्र हो और भारत फिर से एक सोने की चिड़िया बन जाए। तो आइए मिलकर संकल्प लें कि न केवल अपनी मातृभूमि के लिए हम हर वो कर्तव्य करेंगे जिससे उसका नाम रोशन हो, बल्कि अपने जीवन को भी बेहद सुंदर बनाएंगे। और ऐसी किसी संस्था से अवश्य जुड़ेंगे हमारे जीवन को जो सुंदर बना सके, खूबसूरत बना सके और इस पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का एक नया पाठ सिखा सके। कभी मीरा, कभी खुसरो, कभी रसखान हो जाऊं, राधा कन्हैया का मैं गोकुल धाम हो जाऊं। जो वंदे मातरम की धुन कहीं बजते हुए सुन लूं तो तिरंगे की तरह इठलाकर हिंदुस्तान हो जाऊं, हिंदुस्तान हो जाऊं। हाथ में बंदूक तो क्या दिल में तो हलचल मिले, जैसे टेढ़ी मेढ़ी शाखों पर रसीले फल मिले। अरे उसके खारे पानी में भी कोई कशिश तो होगी जरूर, वरना क्यों सागर से यूं जा जा के गंगा जल मिले, वरना क्यों सागर से यूं जा जा के गंगा जल मिले। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करती हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करती हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखती हूँ, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखती हूँ।